आपको बता दें कि असद काफी दिनों से फरार था। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। असद पर इनामी राशि को कई बार बढ़ाया गया, लेकिन असद पुलिस के हाथ नहीं लगा। आखिरकार अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने कर दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की तरफ से अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि यूपी के झांसी में अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। एक तरफ अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में कोर्ट में पेश किया जाना है, दूसरी तरफ अतीक अहमद का बेटा असद जो कि उस कैमरे में कैद हुआ था, सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर नजर। ये देखिए तस्वीरें, यही है असद जिसने सीधे तौर पर उमेश पाल पर गोलियां बरसाई थी। उमेश पाल की इसमें मौत हो गई थी। उमेश पाल जो कि एक बड़े गवाह के तौर पर थे। हमारे संवाददाता लखनऊ जानकारी दे रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता मिली है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को, क्योंकि एसटीएफ की तकरीबन 10 टीमें लगातार असद और उसके तमाम सहयोगियों को तलाशने में जुटी हुई थी। हालांकि अभी तक असद और जो दूसरे आरोपी थे फरार चल रहे थे, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है जब यूपी एसटीएफ ने इस केस के इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों के पास आई है उसके मुताबिक झांसी में ये इनकाउंटर हुआ है और झांसी में असद जो कि अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा है, जो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही थी, और दूसरा आरोपी गुलाम जो उसका सहयोगी है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने यानी कि यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि इससे पहले एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में यही प्रयागराज में इनकाउंटर में ढेर किया था, लेकिन अब असद जिसको पिछले काफी दिनों से तकरीबन 1 महीने से पुलिस तलाश रही थी, उसको इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल शाम को ही अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था, और इस वक्त चूंकि हम लोग प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत माफ करिएगा पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी। और इसी दौरान अभी ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। एक बार तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए, इस वक्त नारेबाजी भी शुरू हो गई है, चूंकि देखा जाए तो असद को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी वकीलों में कि जो वकील लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी खबर है जिसमें कि अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने मार गिराया है। जो वकील लगातार इस एक्ट की मांग कर रहे थे उनसे देखिए, तो ये और देखिए बड़ी खबर अंदर चल रही है। और सुनवाई के दौरान ही ये खबर आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है, जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसको झांसी में पुलिस इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हालांकि देखिए, इससे पहले खबर आई कि कभी असद के बारे में जानकारी मिली थी कि वो नेपाल में छुपा हो सकता था, लेकिन बाद में ऐसी जानकारी सामने आई कि वो दिल्ली भी गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के ऊपर प्रेशर था, दबाव था कि इतने दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली क्यों है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है इस केस के, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा था। हालांकि पुलिस बिल्कुल, और अविनाश कहीं ना कहीं अतीक के बेटे पर इनामी राशि को भी लगातार बढ़ाया गया। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अतीक का बेटा असद जिसकी सीसीटीवी में कैमरे में तस्वीर कैद हुई थी, सबसे मुख्य आरोपी था ये, लेकिन पुलिस को लंबी तलाश थी, लंबे वक्त से इसकी तलाश की जा रही थी। कई सवाल खड़े हुए थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन असद का पुलिस की पकड़ में ना आना, मुख्य जो शूटर था वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, तो इस वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है अविनाश, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण कि असद के साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है, और वहां मौजूद वकीलों की तरफ से भी लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए और क्या जानकारी आपके पास? सहयोगी था, उसको झांसी में ढेर किया गया। देखिए, ये यहाँ पर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर नारेबाजी भी शुरू हो गई है। ये नारेबाजी आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये नारेबाजी असद और गुलाम का जो इनकाउंटर हुआ है उससे
पब्लिक खुश है। हम अधिवक्ता होने के नाते ऐसे अपराधियों को जो योगी की सरकार ने सजा दिया है, उनकी यही अंतिम सजा है। इसलिए जय श्री राम का नारा लग रहा है, जय श्री राम। देखिए, ये प्रयागराज कोर्ट के बाहर की तस्वीर है जहां पर जो वकील है, बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर भी जरूर ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर वकील इस कार्रवाई के बाद खुश संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अविनाश, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ अतीक अहमद को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाना है, प्रयागराज लाया जा चुका है। दूसरी तरफ उसका वो बेटा जो कि इतने लंबे वक्त से फरार चल रहा था, जिसने उमेश पाल का शूट आउट किया था, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी, जिसके ऊपर इनामी राशि को भी लगातार बढ़ाया गया। और आखिरकार अब जो जानकारी आपकी तरफ से और लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया है, साथ ही असद के साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। यानी कि दो लोगों का इसमें एनकाउंटर हुआ है। लेकिन इतने वक्त से ये फरार कहां था, कहां आखिरकार ये छुप कर बैठा हुआ था, आखिर पुलिस के हत्थे इतने दिन से क्यों नहीं चढ़ा, ये तमाम बड़े सवाल जरूर थे। अब इस एनकाउंटर के साथ ही ये सवाल कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए नजर आएंगे। सवाल इस बीच ये भी उठेगा कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती जानकारी जो निकलकर सामने आई है कि यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर कर दिया है। असद के साथ ही शूटर गुलाम को भी इस एनकाउंटर में मार गिराया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, जो जूम करके हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो शूट आउट की तस्वीर है जब दिन दहाड़े प्रयागराज में उमेश पाल का हत्या की गई थी। उमेश पाल का वहां पर शूट आउट के जरिए से हत्या कर दी गई थी। पूरी प्लानिंग के साथ ये बदमाश आए थे। इसमें गुड्डू बमबाज भी था जिसने बम फेंके और उसके साथ ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। उमेश पाल बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन असद ने बैक टू बैक गोलियां चलाई। असद ने कई राउंड फायरिंग की और उमेश पाल की हत्या कर दी। उसके बाद से परिवार की इस बात को लेकर भी मांग थी कि अतीक उसके बेटे पर सख्त कार्रवाई हो। और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर इस बात को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कोई जगह नहीं है, इन माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, तब विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए। उसके बाद से कार्रवाई होती हुई नजर आई, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, माफियाओं की धरपकड़ शुरू हुई, एनकाउंटर हुए। और अब हमारे सहयोगी लखनऊ से पवन जानकारी दे रहे, सुनवाते हैं आपको। किया जाए, लेकिन जिस तरीके से तीसरी पीढ़ी क्राइम और जराइम की दुनिया में इन्वॉल्व हुई, उससे यह लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अतीक और उसके परिवार का कोई सदस्य पुलिस के हत्थे डायरेक्ट चढ़ा है। इससे पहले देखने को मिला कि जितने भी क्राइम हुए, जिसमें भी इन्वॉल्व रहा इसका परिवार, या तो इन्होंने सरेंडर किया या सीधे तौर पर पुलिस से बचते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि जो अतीक का बेटा है असद, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और सीधे काउंटर में मारा गया है। उसके पास से विदेशी जो हथियार है वो बरामद हुए हैं। क्रॉस फायरिंग की बात सामने आ रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इनकाउंटर हुआ है। लगातार तलाशी की जा रही थी। जो गुलाम शूटर था उसकी तलाशी की जा रही थी। बताया जा रहा था कि ये बाहर चले गए हैं और खास तौर से उन क्षेत्रों में ये मौजूद जो इनके सर्विलांस और तमाम जो खुफिया सूत्र पुलिस के थे, उसके जो सबूत मिल रहे थे, उसे ये पता चल रहा था कि ये लगातार मूवमेंट पे था और अलग अलग जगह पे छिपने का प्रयास कर रहा था, जिसके तहत तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एसटीएफ और पुलिस ने पहले ही उठा करके इसके बारे में रेकी करने का काम किया था कि ये कहां कहां रुक रहा है, कहां कहां जा रहा है। मेरठ से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पे रुकने का काम किया था। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका इनकाउंटर हुआ है, झांसी में इनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ ने इस बात को लेकर के एक तरीके से क्लियर कर दिया है कि दोनों जो है वो मारे गए हैं। इनके पास से विदेशी जो हथियार है वो बरामद किया गया है। पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटते आइए, आपको अविनाश के पास लिए चलते प्रयागराज। या एक तरीके से कहा जाए कई टीमें लगा दी थी यूपी एसटीएफ की टीम, यूपी से लेकर बंगाल, बिहार। जी बिल्कुल, कई टीमें लगी हुई थी अविनाश और लगातार तलाश थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़ा हुआ। उमेश पाल के परिवार की तरफ से भी कहा गया कि आखिर असद अब तक क्यों फरार है, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई जरूर नजर आ रही थी। बात कीजिए जरा वहां पर।
अंत हो रहा है, बहुत खुशी है। बहुत नुकसान किया लोगों का, बहुत तरीके का नुकसान, हर तरीके से, जमीन से, जायदाद से, जान धान, हर चीज से नुकसान उठाया। अतीक अहमद कोर्ट के अंदर मौजूद है, सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ ये खबर आई है कि उसका बेटा असद, जिसने उमेश पाल को मारा था, उसको पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो मानते हैं कि पुलिस की एक बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस को कोट कोट बधाई है हमारी योद्धाओं की तरफ से, कोट कोट बधाई है जो ऐसे दुर्दांत अपराधियों को इनकाउंटर में मार गिराया है। तो देखिए, ये अधिवक्ताओं की खुशी है, चूंकि अधिवक्ता यहाँ पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग कर रहे थे। और अब जैसे ही ये खबर बाहर आई कि बिल्कुल, और जिस तरीके से ये खबर आई, और देखिए वहां पर लगातार नारेबाजी भी हो रही है, वकीलों में एक संतुष्टि, एक खुशी नजर आ रही है। आपने सुना अविनाश, जिस तरीके से आपने वहां पर वकीलों से बात की, वो कहते नजर आए कि लंबे समय से इस बात की मांग भी थी, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे से इस बात का भाव भी झलक रहा है किस तरीके की परेशानी थी। क्योंकि अभी जो सुनवाई चल रही है, जब 14 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी गई तो विरोध किया गया, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया झांसी में, चूंकि पिछले काफी दिनों से पुलिस इन तमाम आरोपियों को ढूंढ रही थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इनकाउंटर बिल्कुल एकदम सही है। ये दुर्दांत अपराधी हैं, 2 पुलिस वालों की हत्या कर चुके हैं ये, फिर पुलिस पार्टी पर इन्होंने हमला किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि जो ये इनकाउंटर पुलिस प्रशासन ने किया है वो 100% सही है। कहीं से कोई फर्जी इनकाउंटर है, कोई सवाल नहीं है इस पर। जो बाकी के आरोपी हैं, क्योंकि जो गुड्डू मुस्लिम है, काफी कुख्यात माना जाता है यहाँ का, वो भी अभी तक फरार है। हालांकि माना जा रहा है जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। बिल्कुल गिरफ्त में होगा, और जिस तरह से आज इनकाउंटर हुआ है उनका भी इनकाउंटर बहुत जल्दी होगा। इनकाउंटर होना चाहिए। गुड्डू मुस्लिम का तो 100% होना चाहिए। यदि नहीं करती है यूपी पुलिस तो निश्चित मान चलिए कि उसकी असफलता ये मानी जाएगी। जेल से रहते हुए अगर हत्या की साजिश की गई है तो जेल के अधिकारियों को भी हत्या का दोषी माना जाए। और जिस तरीके से वहां पर लगातार वकीलों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं अविनाश, चारों तरफ ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उमेश पाल भी मुख्य गवाह थे, इसके अलावा वो वकील भी थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उनके साथ 2 उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, उनके साथ भी वहां पर गोलीबारी हुई। पवन, आपके पास क्या जानकारी, बताइए। पहले तमाम सारी प्लानिंग करता है और उसके बाद उसको अंजाम देने का काम करता है। खासतौर से उमेश पाल मर्डर केस में आप देखेंगी तो जो गुड्डू मुस्लिम था उसके एटीएम से लखनऊ में पैसा निकाला गया था, उसके अलावा अलग अलग मूवमेंट दिखाया गया, चाहे वो असद की बात हो या अलग अलग लोगों की। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज था, तमाम सारे जो लिंक जोड़े गए, उसमें ये साफ हो गया कि इसमें कौन कौन मुख्य रूप से इन्वॉल्व था। ऑडियो, तमाम सारी बातें निकल करके आई। उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो अतीक का परिवार है, जो मोस्ट वांटेड है, जिन पे 5 लाख का इनाम घोषित। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पुलिस को तलाश थी इसकी, असद कोई लंबे अरसे से तलाश थी पुलिस को। पुलिस लगातार इस बात को तलाश कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेपाल भाग गया हो। ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आई कि यूपी से होते हुए वो नेपाल भाग गया है, और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, एक सरदर्द बना हुआ था। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है पवन, कहीं ना कहीं इससे अब उमेश पाल के परिवार को भी, जिस बात की वो लगातार मांग कर रहे थे कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अतीक अहमद और उसके भाई पर भी कार्रवाई की वो मांग कर रहे थे। अतीक अहमद की भी आज पेशी है। तो अतीक अहमद जो कल भी मीडिया से जब उसने मुखातिब हुआ, मीडिया से बातचीत की, तो ये कहा कि हमारी माफियागिरी तो पहले ही समाप्त हो चुकी है, अब तो हमें रगड़ा जा रहा है। इसके साथ ही उसने कहा कि हमारे परिवार पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, और अब उसकी क्या स्थिति होगी। आज उसकी कोर्ट में पेशी होनी है। माफियागिरी पहले ही खत्म हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और अब अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। कहीं ना कहीं इसे लेकर उमेश पाल का परिवार और माफियाओं के हौसले किस कदर उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर बुलंद थे, वह अब नजर आ रहा है कि इन माफियाओं को वाकई में मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और लखनऊ से आनंद जानकारी दे रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं। अवनीश, बताइए क्या जानकारी आपके पास फिलहाल, क्या ताजा अपडेट?
मिलाने का काम उसी वक्त शुरू हो गया था जब इस पूरे मामले में पहला इनकाउंटर प्रयागराज में किया गया। हालांकि उस इनकाउंटर को लेकर कुछ लोगों ने सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन पुलिस की जांच में यह बात सामने आ गई कि वो व्यक्ति भी उसमें शामिल था और अब इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद, जो पिछले 50 दिनों से फरार चल रहा था, आखिरकार झांसी में मारा गया। यूपी एसटीएफ को यह सफलता मिली, चूंकि ये यूपी एसटीएफ की तकरीबन 10 टीमों को उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल की सीमा तक लगाया गया था, क्योंकि कई बार ये बात सामने आई कि हो सकता है कि असद सीमा पार करने में सफल हो गया, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ के वो हत्थे चढ़ा और आखिरकार मारा गया। हालांकि देखिए, चूंकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि मुठभेड़ हुआ है, लेकिन इनकाउंटर तभी होता है जब बिल्कुल कहीं ना कहीं, और इसे लेकर भी अभी और जानकारियां धीरे धीरे करके निकलकर सामने आएंगी अविनाश। और देखिए जरा, यही वो तस्वीर है, ये तस्वीर जो कि कैद हुई वहां लगे कैमरे में। ये असद है जो कि अतीक अहमद का बेटा था। अतीक अहमद का बेटा असद इन तस्वीरों में नजर आया। देखिए किस तरीके से उमेश पाल की हत्या उसने की। अवनीश बताइए। पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस ने मांगी है, उसी पर सुनवाई चल रही है। चूंकि बचाव पक्ष के वकील की तरफ से अतीक अहमद की बीमारी का हवाला दिया गया है कि अतीक अहमद बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, इसलिए 14 दिनों की पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती। हालांकि अभी योजन पक्ष की तरफ से तमाम दावे हैं और ये कहा गया है कि वो इस केस का मुख्य सूत्रधार है, उससे कहीं ना कहीं पूरा मामला जुड़ा है। तो अभी बहस चल रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर सुनवाई पूरी होगी और उसके बाद कोर्ट की तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर। अवनीश, जिस तरीके से एक स्थिति नजर आई कि एक तरफ जहां अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होनी है, दूसरी तरफ उसके बेटे और साथ ही शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर, 2 एनकाउंटर हो जाते हैं। इससे पहले कहीं ना कहीं अतीक अहमद, जिसकी पहले ही हालत खराब हो गई थी, वो ये कहता नजर आया कि माफियागिरी हमारी पहले ही खत्म हो चुकी है। यहां से उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा। यूपी के झांसी में एनकाउंटर हुआ है और साथ ही अभी हालांकि प्राथमिक जानकारी और जानकारियां इसमें धीरे धीरे करके निकलकर सामने आ रही हैं। असद के साथ शूटर गुलाम भी मौजूद था, उसका भी एनकाउंटर हुआ है।